हरे कृष्ण जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु में। आज हम इस रथ यात्रा के पावन महोत्सव पर जगन्नाथ जी के ऊपर थोड़ा चर्चा करेंगे और इस रथ यात्रा जो इतना सुंदर उत्सव आ रहा है उसके ऊपर चर्चा कर रहे हैं। देखिए, अक्सर बोला जाता है कि ये रथ यात्रा में क्यों भगवान जगन्नाथ जी को इस रथ में बैठ के खींचते हैं, इसके पीछे क्या कारण है, क्या लीला है, भगवान का ऐसा क्यों ऐसा रूप है, इस सब क्यों है, इसके पीछे एक सुंदर सा लीला है। आज वो हम चर्चा करेंगे। एक बार द्वारका में भगवान कृष्ण गोपियों को स्मरण करते थे और गोपियों को रात में सोते सोते भी उनका नाम लेते थे, राधे, ललिते, विशाखे। तो सब रानियाँ सोचते थे कि अरे ऐसा क्यों भगवान, हम 16,108 रानियाँ हैं, इतना सेवा कर रहे हैं, फिर भी भगवान गोपियों को याद कर रहे हैं। तो एक बार ऐसा होता है कि भगवान कृष्ण इतना स्मरण कर रहे थे गोपियों का कि वो उठ ही नहीं पा रहे थे, सोते सोते राधा रानी का स्मरण कर रहे हैं। तब सब रानियाँ बहुत चिंतित हो जाते हैं और उस समय नारद मुनि वहाँ पहुँचते हैं। तो नारद मुनि को सब रानियाँ बोलते हैं, आप ही कुछ कीजिए मुनिवर, देखिए भगवान कृष्ण का क्या अवस्था हुआ है। तो नारद मुनि बोलते कि मैं जैसे ही गोपियों का बारे में स्मरण करूँगा, उनके ऊपर मैं संगीत गाऊँगा तो तुरंत कृष्ण उठ जाएंगे। लेकिन एक प्रॉब्लम है, कृष्ण जब उठेंगे, जैसे तुरंत उठेंगे वैसे तुरंत वृंदावन भी चले जाएंगे। तो रानियाँ बोले तो फिर क्या करें, तो एक एटलीस्ट उनके लिए एक रथ का निर्माण कीजिए, उठेंगे तो रथ में जा सकते हैं। तो रानियाँ बोलते ठीक है। लेकिन नारद मुनि बोलते हैं, आपको पता है वृंदावन का अवस्था क्या हुआ। भगवान बोले वृंदावन तुरंत जाएंगे, लेकिन 100 साल हो चुका है, भगवान अभी तक वृंदावन गए नहीं। और गोपियाँ ऐसे अवस्था में, खास करके राधा रानी, कभी भी शरीर छोड़ सकती है। और इस गंभीर वातावरण में अगर कृष्ण जाएंगे उनको और कितना दुख होगा। तो बोले ये भी सही है, तो आप में से कोई एक जाइए और वृंदावन में बोलिए कि भगवान कृष्ण आ रहे हैं, तो वृंदावन का माहौल बदल जाएगा और कृष्ण को बहुत अच्छे से स्वागत कर पाएंगे। तो बोलेंगे किसको भेजेंगे, तो बोले चलो उद्धव जी को भेज देते हैं। उद्धव जी बोले अरे मैं एक बार गया था भगवान का लेटर लेके, लेकिन मैं नम्र बन गया और फिर से मुझे जाने का नहीं है वहाँ पर, अभी जाऊँगा तो पिटाई हो जाएगा। तो उद्धव बोले मैं नहीं जाने वाला हूँ। तो बोले कौन जाएंगे फिर, चले बलराम जी आप जाइए। बलराम जी बोले मैं भी एक बार गया था, 2 महीने रुक के आया हूँ और सबको बोला कि मैं कृष्ण को तुरंत भेज रहा हूँ, मैं उसका बड़ा भाई हूँ, लेकिन ये मेरा लाला बात ही नहीं सुनता है, कृष्ण अभी तक नहीं गया, तो किस मुँह से मैं फिर से जाऊँ। तो बलराम बोले मैं भी नहीं जाऊँगा। तो बोले कौन जाएगा फिर। तब सुभद्रा मैया बोलते कि मैं एक नारी हूँ और मैं गोपियों का कष्ट को समझ सकती हूँ, मैं जाऊंगी और सबको मना लूँगी, माता यशोदा माता के गोदी में बैठ कर उनको मना लूँगी और सब गोपियों को बता दूंगी कृष्ण आ रहे। तो बोले हाँ बहुत अच्छा है, फिर ठीक है सुभद्रा जी का रथ निर्माण कीजिए और उनको भेजिए। तो सुभद्रा जी जैसे ही निकलने वाले थे, बलराम जी बोले अरे बहन अकेला कैसे जाएगी, कोई तो सिक्योरिटी गार्ड रहना चाहिए ना प्रोटेक्ट करने के लिए रास्ते में। तो बलराम जी बोलते मेरा रथ पहले निकालो, मैं सामने जाऊंगा, पीछे पीछे मेरा बहन आएगी। तो पहले बलराम जी का रथ निकलता है और बलदेव जी पहले जाते हैं और पीछे पीछे सुभद्रा। इसलिए रथ यात्रा में देखेंगे सबसे पहला रथ सुबह सुबह बलदेव जी का निकल जाता है और जैसे बलदेव जी का रथ निकलता है पीछे पीछे सुभद्रा जी का रथ निकलता है और दोनों पहुंच ही जाते हैं आधे दिन में। और तब तक जगन्नाथ जी का रथ ही नहीं निकलता है, 3-4 बजे निकलता है जगन्नाथ जी का रथ। तो उसके बाद नारद मुनि राधा रानी के भजन गाना शुरू करते हैं और जैसे ही नारद मुनि राधा रानी का भजन गाना शुरू करते हैं, कृष्ण तुरंत उठ जाते हैं, राधे राधे बोलते हैं और बोलते हैं नारद मुनि आप क्या कर रहे हैं वृंदावन में। तो भगवान इतने मग्न थे वृंदावन के भाव में, उनको पता नहीं चल रहा कि कहाँ पर हैं। तो नारद मुनि बोलते हैं प्रभु आप वृंदावन में नहीं हैं, आप द्वारका में हैं, आप चिंता मत कीजिए, वृंदावन जाने के लिए हम आपका सब हमने व्यवस्था किया है। तो कृष्ण को तुरंत लेके, कृष्ण ऐसे भाव में रहते हैं कि वो चल भी नहीं पा रहे हैं, क्योंकि राधा रानी के मत राधा रानी के प्रेम में इतने डूबे रहते हैं कि चल नहीं पा रहे हैं। इसलिए भगवान को उठा के लेके रथ में बिठाते हैं। इसलिए जगन्नाथपुरी में जगन्नाथ जी को जब लेते हैं पौंडी विजय होता है। कैसे होता है अगर देखेंगे, पौंडी विजय आगे पीछे होता है। जैसे व्यक्ति कोई अगर दारू पिया रहेगा, चल नहीं पाएगा, कैसे चलता है आगे पीछे। तो भगवान राधा रानी के प्रेम में मत हो चुके हैं, चल नहीं पा रहे हैं, तो सब भक्त मिलके उनको उठा के लेके रथ में बिठाते हैं और जैसे ही कृष्ण रथ में बैठ जाते हैं, जगन्नाथ तुरंत दारुक रथ चालू करते हैं और रथ को लेके सीधा वृंदावन में पहुंच जाते हैं। और वृंदावन में जब भगवान पहुंचते हैं
वृंदावन में पहुंच के जब भगवान राधा रानी का अवस्था को देखते कि राधा रानी सोए हैं और किसी भी पल अपने शरीर को छोड़ सकते हैं, ऐसे अवस्था में थे। कृष्ण जब राधा रानी के इस अवस्था को देखते हैं, उनके शरीर में अष्टसात्विक विकार आता है। एक शरीर एक लकड़ी के भांति स्तंभ हो जाता है, हाथ पैर नीचे सिकुड़ जाता है, आंख बड़े बड़े हो जाते हैं आश्चर्यमय। जैसे अगर आप देखेंगे, अचानक सांप देखेंगे कैसे आपका आंख बड़ा बड़ा हो जाता है, तो कृष्ण का आंख बड़े बड़े हो जाते हैं। और इसी रूप को बोला जाता है जगन्नाथ जी का रूप। और भगवान जगन्नाथ राधा रानी के इस प्रेम के सागर में तैर रहे हैं। इसीलिए देखिए जगन्नाथपुरी में जगन्नाथ जी का विग्रह बनाने के लिए जो लकड़ी आता है, समंदर में तैर के आया था दारू ब्रह्म। इस समंदर को राधा रानी का प्रेम का सागर में भगवान जगन्नाथ जी का उस लकड़ी आया था, उससे भगवान का विग्रह बनाते हैं। और जब जगन्नाथ जी इस अवस्था में राधा रानी के सामने पड़े हैं, तब राधा रानी आके जब उनको स्पर्श करते हैं, फिर उनके रूप में, उनके स्वरूप में आते हैं। इसीलिए रथ यात्रा में भगवान इस रूप में दर्शन देते हैं और सब भक्त भगवान को श्री मंदिर से गुंडीचा मंदिर खींच के लेके जाते हैं। इसलिए जगन्नाथ जी बोलते हैं, कोई भी अगर मुझे इस मंदिर से, जगन्नाथपुरी में श्री मंदिर से गुंडीचा मंदिर लेके जाता है, मैं उसको भर भर के मेरा कृपा देता हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे राधा रानी को के साथ मिलाने के लिए प्रयास कर रहा है। इसलिए इस रथ यात्रा में लाखों के संख्या में लोग आते हैं देश विदेश से, और भगवान जगन्नाथ जी का रथ को खींच के गुंडीचा मंदिर लेके जाते हैं। आइए इस रथ यात्रा में जगन्नाथ जी को प्रार्थना करें कि हमारा हृदय में एक वृंदावन बन जाए, भगवान का नाम संकीर्तन करते हुए, और जगन्नाथ जी इस वृंदावन रूपी हृदय में निवास करें। जय श्री जगन्नाथ स्वामी की जय। जय श्री रथ यात्रा महामहोत्सव की जय।